मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से केवल एक प्रश्न है कि इसको इफेक्टिव करने के लिए गरीबों तक कोई लूप होल्स नहीं हो, उसके लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पूरे देश भर के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में NFSA लागू किया गया है। 81.356 करोड़ लाभार्थी को उनकी कवरेज दी गई है। कोरोना के समय में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने गरीब, जरूरियातमंद और कमजोर परिवारों को आर्थिक संकट के समय भोजन की कमी से बचाया है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत हमारी सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 80.35 लाभार्थियों को मुफ्त में राशन दिया है। ये विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है और ये जो पूरा यूरोप की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। इसके अलावा हमारी सरकार ने NFS का लाभ लक्षित आबादी तक कुशलतापूर्वक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसे डिजिटलीकरण विशेष ध्यान दिया है। 100% राशन कार्ड डिजिटलाइज कर दिया है। 99.8 फेयर प्राइस शॉप पर ई-पोस्ट लगाया गया है। 99.9 राशन कार्ड आधार से लिंक है और 99 लाभार्थी आधार से लिंक है। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो जिला है संथालपरना में, गोड्डा, दुमका, देवघर, उसमें माइग्रेंट वर्कर की बहुत बड़ी समस्या है और माइग्रेंट वर्कर जब शिफ्ट होते हैं तो उनको जो है गरीब कल्याण योजना में राशन लेने में जो है असुविधा होती है। उसके लिए भारत सरकार ने क्या प्लान बनाया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार ने 80.35 करोड़ बेनिफिशियरी को मुफ्त अनाज देने का काम किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित हो पाई है। अब प्रवासी वर्कर देश में कहीं भी से ई-पोस्ट के माध्यम से अपना राशन ले सकते हैं और इनके परिवारजन भी अपने घर पर अनाज ले सकते हैं। वन नेशन वन रेशन कार्ड से सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू है, जो पूरी NFSA आबादी को कवर करता है। अब तक 201 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन हुई है। माइग्रेंट परिवार को 469 MLT अनाज डिलीवर किया गया है। हर महीने 3 करोड़ से भी ज़्यादा ये वन नेशन वन रेशन कार्ड से रेशन ले रहा है। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल है। मेरी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वो प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों को बोलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते। सदन के अंदर मर्यादित आचरण व्यवहार करना सभागृह में सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा आग्रह रहता है सभा में मर्यादित आचरण हो, मर्यादित व्यवहार हो। ये सभागृह आप सबकी है, इसकी मर्यादा गरिमा बनाए रखने आपकी सबकी जिम्मेदारी है। आप अगर सदन प्रश्नकाल नहीं चलना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। करेंगे सर। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तो नारावने जी कहते हैं, माननीय सदस्य, माय पोजीशन वाज क्रिटिकल।
बताइए आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। नहीं, माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर। इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं? ऑपोजिशन फोन है सर, हम सुनने के लिए बैठे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार बार फिर से ये पढ़ रहे हैं। ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? हम लोगों ने शुरू से कहा आपका भी बात हम शांति से सुनेंगे, हमारा भी आप शांति से सुनना चाहिए। आप नियम ही पालन नहीं करेंगे, चर्चा बहस कैसे हो सकते हैं? इसमें रूलिंग दे चुके हैं चेयर ने कि आप मैगजीन का, न्यूज़पेपर का यहाँ बिना मतलब से कोट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। रूलिंग दे चुके हैं। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रहा है। बिना मतलब लीडर ऑपोजिशन खुद बोलने नहीं चाहते हैं और ऐसा यहाँ व्यवस्था खड़ा कर रहा है जिससे खुद भी नहीं बोलना चाहता है, बाकी को बोलने नहीं देना चाहते हैं। नियम से बहस होना चाहिए ना, सदन नियम से चलता है, सिस्टम है। हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यहाँ किसी के मनमानी से सदन नहीं चलेगा। रूलिंग दे चुके हैं चेयर से। आप बताइए जी, क्या है 349 जी। 3 shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the house. The business of the house, very clearly, Tejaswi Surya very clearly given an allegation against the Congress party. Honorable LOP is trying to reply that allegation, telling that you are not nationalist, you are nationalist Indian National Congress. माननीय अध्यक्ष जी, as per 349, he has a right, sir. Your ruling is not on the. माननीय अध्यक्ष जी, जो सम्मानीय सदस्य ने कहा वो सत्य नहीं है। तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के शासन के समय के 4 से 14 के राष्ट्रपति अभिभाषणों का जिक्र किया और उसमें कहा कि इसमें कहीं पर भी इस प्रकार के शब्द मिले नहीं हैं। वो इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषणों का रेफरेंस देकर कि भाई 5 के अभिभाषण में है। अरे सुनो ना, अभी आगे सुनो, मुझे सुनो। और 349 को एक कोट कर रहे हैं कि अगर बिजनेस के रेफरेंस में मैगजीन है, आज के बिजनेस का रेफरेंस है राष्ट्रपति का अभिभाषण, महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। वो अभिभाषण के मुद्दे पर कोई आर्टिकल है जिसको वो कोट करना चाहते हैं, वो भी 359 के साथ में पढ़कर कर सकते हैं। एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ पर उनको चेतावनी देनी पड़ती है माननीय अध्यक्ष, 24 घंटा पहले। Speaking about the motion of आप कोई एडवोकेट थोड़ी एलओपी बोलेंगे इस बात पे, आप एलओपी के एडवोकेट थोड़ी है। नो एलओपी के एडवोकेट, यहाँ एडवोकेट खड़े नहीं करते। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, this article is very connected. देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैंने आसन से व्यवस्था दे दी है। 1 मिनट बैठिए ना आप, 1 मिनट बैठिए ना आप, प्लीज बैठिए ना आप प्लीज बैठिए। मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा